भैंस भैंस का दूध तो लाना मत, उसमें तो निकले ना माखन माखन। गाय का लेके आना, वहां निकलेगा बढ़िया चकाचक। और मिश्री विश्री डाल के खाना, फीलिंग आएगी बढ़िया। मैया के सामने भगवान सफाई देते हैं, मैया मान लेती है सारी बात, जानते हुए भी मान लेती है, क्योंकि वो जानती है कि कन्हैया सबके मनोरथ पूर्ण करने के लिए ये सब काम करता है। और अभी अभी मेरे नेत्र कथा में व्यस्त थे तो इधर मुड़े, तो स्वागत है भाई साहब आपका, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज भगवान अपने भक्तों को बहुत दूर दूर से बुला रहे हैं, तो मान्य पवन साय जी हमारे मध्यस्थ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन है, जोरदार तालियों से स्वागत। आज भगवान अपने भक्तों को बड़ी दूर दूर से खींच रहे हैं। मुझे लग रहा है पवन जी भाई साहब भी 500 किलोमीटर की यात्रा तय करके आए होंगे शायद। एक 1800 किलोमीटर की यात्रा तय करके आ रहे हैं, एक 500 किलोमीटर की तय करके आ रहे हैं। और तुम सब तो रोज अपने हो ना, तुम सब तो, ये तो सब रिश्तेदार टाइप के लोग आएंगे चले जाएंगे। भगवान अपने भक्तों को कथा सुनाने के लिए दूर दूर से अपने आप बुला लेता है, तो स्वागत है आपका यहाँ पर भाई साहब, अभिनंदन है आप सभी का। अब तो भगवान बहुत ही लीलाओं से आनंदित कर रहे हैं। एक दिन की बात है, भगवान ने अपने मन में सोचा कि मैंने जिस मातृभूमि पर जन्म लिया है, इस भारत माता की गोद में जन्म लिया है, तो भगवान उस आदर और सम्मान मातृभूमि को देते हैं। तो भगवान की एक लीला मट्टी की भी है, भगवान ने माटी भी खाई है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मातृभूमि को इतना प्रेम और अथाह श्रद्धा का संदेश दिया है कि वो इस माटी को बार बार नमन करते हैं। जब प्रातः काल प्रत्येक दिन उठते हैं तो पलंग से जब उतरते हैं तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करते हैं। स्वयं भगवान भी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिस धरती पर तुम जन्म लो वह स्वर्ग के समान होती है, वह स्वर्ग का से भी ऊपर आनंद देती है। इसीलिए जब कभी अपने घर में उठो तो उस घर के आंगन को प्रणाम किया करो, सुबह प्रातः कालीन उठ करके करना ही चाहिए। जिस धरती जो हमारा वजन संभाले हुई है उसको हमेशा प्रणाम किया करो। स्नान करके प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को जल दिया करो। अब तो भगवान माटी खाते हैं, और जब माटी खाते तो फिर सारे गोपाल देख लेते, बोले अरे कन्हैया माखन तक तो ठीक था, अब कन्हैया मट्टी भी खाने लग गया। तो कन्हैया की शिकायत फिर मैया यशोदा के पास में जाकर के होती है, बोले मैया माखन चोरी बताई थी, माखन चोरी भी इसने की, तुमने छोड़ दिया, अब ये मट्टी भी खाने लग गया है, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे इसके, तबीयत इसकी खराब हो जाएगी। तो मैया कहती है अरे कन्हैया तू माटी खाता है? तो मैया माखन खाया था, नहीं ना, तो माटी कैसे खा सकता हूं? तो मैया के सामने जाके बैठ जाते हैं, मैया से कहते हैं ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिना, माँ मैंने माटी नहीं खाई, ये सारे के सारे झूठ बोल रहे, सब झूठ बोल रहे हैं। तो भगवान बलराम जी घरे खड़े पास में कहते हैं ओ सत्यवादी हरिश्चंद्र। मैया को बड़े मीठी वाणी से समझा देते हैं, नाम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्यमे मुखम। माँ तुमको यदि विश्वास ना हो तो मेरे पास आओ, मेरा मुंह देखो। तो मैया पास आती है, आकर के भगवान मुंह खोलते हैं, और जैसे ही भगवान मुंह खोलते हैं तो भगवान अपने मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन अपनी माँ को करा देते हैं। भगवान के मुख में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य अपना प्रकाश छोड़ रहा होता है, सारे जो ब्रह्मांड सबका दर्शन भगवान कराते हैं। और मैया तो देख के डर जाती है, बोले अरे ये तो भगवान जी हैं। तो मैया झट देसी अपने कमरे में जावे, 4 चिनोरी लाके बोले बैठ जाए इधर, भगवान के में हो गई गड़बड़, बोले अब यहीं चिनोरी चढ़ेंगी 4-5। पता है लोग क्या करते हैं, जब भगवान की पूजा करने जाते हैं तो सबसे सस्ती पूजा कैसे हो सकती है इसका जुगाड़ व्यक्ति लगाता है कि सबसे सस्ता काम कैसे होगा। आजकल तो पैकेज चलने लग गए पूजा के, बोले महाराज ये 5000 की है, ये 10 की है, ये 15 की है, ये 25 की, ये 20 की, पैकेज चल गया पंडित जियों का भी।
अब जैसे यजमान वैसे पंडित जी। अब हमारा यजमान कह रहा है तो हम क्या करें, अब वैसे महाराज है ना। और जैसे यजमान होते हैं वैसे पंडित जी हो जाते हैं। अब तो महाराज लोग सस्ती पूजा देखते, कहां सस्ता होगा, तो लोग सबसे सस्ती देखते, चिनौरी लेके जाते हैं रोज भगवान को। 4 चिनौरी ले आएंगे, हाथ में कमंडल पकड़ लेंगे, उसी में तिलक चंदन लोली अगड़म झगड़म लगा के उसी में 4 चिनौर, सारे में 4 4 4 4 रखते चले जाएंगे। हाथ जोड़ते नहीं, आगे तक बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब भगवान महादेव की बारी आती है। अब भगवान महादेव गर्मी तक तो ठीक चलते, गर्मी में उन पे कितना ही जल चढ़ा लो तो फीलिंग अच्छी आती होगी उन्हें। अब जैसे ही ठंडा आवे और माइनस टेम्परेचर में जावे तो भगवान के भक्त लोटा लेके जाओ, बोले ये लो चढ़ाए ना। अब भगवान ठिठुरते ही होंगे बैठ के भक्ति भाव में, बोले वही गलत चक्कर में पड़ गए, बोले 4 महीने 6 महीने ठीक कट जाए, 4 महीने बड़े कड़े होंगे। देते ना हम शिवलिंग को जल अर्पण करते रहते। तो भक्त का जो भाव होता है ना वो अलग प्रकार का होता है। अब जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाले होते हैं ना, जो लड्डू गोपाल जी की पूजा करने वाले होते हैं, तो वो इनके गद्दे तकिए बेड अगड़म झगड़म सब सिस्टम में लेके चलते हैं, पंखे वंखे सब ला करके लगाते हैं, बोले भाई दिक्कत ना हो इस आदमी को। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। भगवान प्रेम के बंधन में बंधते हैं सिर्फ। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए भूमि पे होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव जिन जिन के नहीं उनकी कभी सुनता नहीं। भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सर्वस्व दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प दो वो भी मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं। भगवान भाव के भूखे हैं। मैया के पास में लेके गए, सफाई दी मैया को, मैं मैया नहीं खाता। तो मैया कहती है कन्हैया तुम भगवान हो। तो भगवान कहते हैं गड़बड़ हो गई। तो भगवान क्या करते, भगवान अपनी माया का प्रभाव अपनी मैया पर कहते हैं, मैया के साथ में हाथ पकड़ कहते हैं मैया ना मैं भगवान हूं और ना तूने भगवान के दर्शन करे हैं, बस मैं तेरा लाला हूं और तू मेरी मैया है। इतना ही हम दोनों का संबंध है बस। अब भगवान श्री कृष्ण बड़े हो रहे हैं तो धीरे धीरे मैया उन्हें संस्कार देती है कि गायों की सेवा करनी चाहिए। तो आज कन्हैया को सबसे पहले गायों की सेवा के लिए गायें दी गई हैं और भगवान श्री कृष्ण गायों की सेवा करने के लिए जाते हैं। सबसे छोटी बछिया कन्हैया को दी। कन्हैया ये तेरी बछिया है। पता है आज भी गांव में, मुझे नहीं पता यहाँ होता है या नहीं होता है, आज भी गांव में जब किसी बेटी का जन्म होता है तो बेटी के साथ में जो गांव में घर में जो गाय होती है तो उसके जो बछिया होती है तो उसका संबंध उस बेटी से कराते हैं, बोले ये तेरी बहन है। और जब उस बेटी का विवाह होता है तो वो बच्चिया उसके साथ में दान में दी जाती है। वो बच्चिया साथ लेके जाती है गांव से गांव में जब संबंध होता है। अभी नहीं पता होता या नहीं होता, सभी के ये लगभग होता है। तो गांव में जिनके होते हैं पशु वगैरह गाय वगैरह तो वो करते हैं इस काम। उनका लालन पालन ऐसे ही होता है जैसे किसी बच्चे का होता हो, इतनी सेवा होती है। तो भगवान को आज गौ सेवा के लिए भेजा गया। भगवान अभी छोटे से हैं, छोटी सी गैया हैं, छोटे से ठाकुर जी हैं।
और जा रहे हैं जंगल में, जाते जाते सबने देखा छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल चल रहे हैं महाराज।